तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या क्या लर्न किया था कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। ठीक है। अगर आप नए हो या फिर आप नहीं जानते हो कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, तो आप पिछले एपिसोड को देख लें, इसके बाद इस एपिसोड को देखें, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि ब्रेकर सॉरी ब्लॉक कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है। और इनका कहाँ कहाँ मतलब यूज होता है, कब कब ये सिनारियो आपको देखने को मिलेगा कि कब रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक बनता है, कब ब्रेकर ब्लॉक बनता है, कब मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। ठीक है। और दो ऑर्डर ब्लॉक बचे हैं, एक है रिजेक्शन ब्लॉक और दूसरा है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। तो सबसे पहले हम आज ये लर्न करेंगे कि रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको चार्ट पे दिख रहा है, आपको चार्ट पे दिख रहा है कि प्राइस कैसे ऊपर जा रहा है। प्राइस पुल बैक लिया है, ऊपर बैक पर पीवाई को टैप करने के बाद अपने लो को ब्रेक कर दिया। अब प्राइस ऊपर पुल बैक ले रहा है। ये पुल बैक कहाँ तक जाएगा मैं बताऊंगा। अगेन प्राइस नीचे आया, अगेन पुल बैक लिया, अगेन नीचे आया। ठीक है। देखो, आपको चार्ट पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो स्विंग है, स्विंग हाई है, वहाँ पे आपको केवल और केवल ग्रीन कैंडल, आपको केवल और केवल ग्रीन कैंडल को मार्क करना है। सबसे ऊपर स्विंग हाई पे, स्विंग हाई पे आपको ग्रीन कैंडल मार्क करना है। ठीक है। आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल मार्क कर लो। क्या होगा आपका रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, जिसको शॉर्टकट में आरबी बोलते हैं। ठीक है। राइट, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, टैप करके नीचे आया। ठीक है। इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया। अब देखो दूसरा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, फिर रहा आपका रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस इसको टैप करके नीचे आ रहा है। देखो, पहली बार इसको टैप करके नीचे, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग कर दी। अब प्राइस पुल बैक ले रहा है, तो इस रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक को, यानी कि इस ग्रीन कैंडल को प्राइस ने टैप करके किया गया है। ठीक है। ये आपका बियरिश रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है। बियरिश, बियरिश के लिए ग्रीन कैंडल। अब देखो, और ये आपका यहाँ पे पीवाई को टैप करने के बाद आपका बुलिश रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है। इसमें देखो, तो आपका स्विंग लो है, स्विंग लो, इसमें आपको रेड कैंडल लेना है। आप रेड कैंडल लिए, क्या हुआ, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। ये आपका डाउन ट्रेंड से प्राइस अब अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है। वो वाला, यानी कि ये पुलिस रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है आपका। ये आपका पुलिस रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने पीवाई को टैप किया है, अब प्राइस ऊपर जा रहा है। अब पुल बैक कहाँ तक आएगा, अगेन पुल बैक कहाँ तक आएगा, ये आपको रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक बताएगा कि प्राइस का पुल बैक कहाँ कहाँ पे आएगा। ठीक है। यह मार्केट मेकर बाई मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल से मतलब एकदम दोनों सेम ऐसे ही रिलेट करता है। बस थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है आपका मार्केट मेकर बाई मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल। ठीक है। ये आपका रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक हुआ, और ये भी आपका रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अब इसको हम चार्ट पे अप्लाई करके देखते हैं कि ये आखिर में मतलब कैसे वर्क करता है, कैसे दिखता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपको हमेशा ऐसा कभी नहीं बोलो, आपको हमेशा हमेशा, चाहे वो लोअर टाइम फ्रेम हो या फिर हायर टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 1 मिनट का कैंडल हो या फिर 1 आवर का कैंडल हो। ठीक है। ये आपको हमेशा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक पीवाई पे ही मिलेगा, क्योंकि पीवाई को टैप करने के बाद ही फास्ट मोमेंटम होता है पुल बैक, अगेन फास्ट मोमेंटम पुल बैक, फास्ट मोमेंटम। ठीक है। ये आपको हमेशा पीवाई पर ही देखने को मिलेगा, ना कि और जगह। क्योंकि प्राइस जब भी कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, अब वहां से उसको चेंज करना होता है। तो जैसे मान लो कि एसएमसी में आप इसको क्या बोलोगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, प्राइस का कैरेक्टर चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, अब कंटिन्यू प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है। अब इसको हम लाइव चार्ट पे देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। हम लेते हैं गोल्ड का चार्ट। ठीक है। चार्ट में हम आपको हमें वाई पर ही देगा। थोड़ा सा आपको एक राइट एग्जाम्पल दिखा दूँ।
आपको देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका एमएसएस कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। क्या है आपका? एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अब देखो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक कैसे फॉर्म होता है। इन इतना बड़ा ऊपर पुल बैक लिया है, फिर प्राइस क्या कर रहा है? जा रहा है बैक, पुल बैक। अब यहाँ पे एमएसएस किया, एमएसएस करने के बाद लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ पर था, टैप किया, प्राइस ऊपर गया। अगेन प्राइस इस पुल बैक को टैप किया, प्राइस ऊपर गया। प्राइस ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस क्यों टाइप किया? क्योंकि यहाँ पर आपका पुल बैक है, फिर प्राइस टाइप करके ऊपर गया। देखो मैं मार्क करके बता दूँ आपको, यहाँ पर एमएसएस हुआ, एमएसएस के बाद फर्स्ट पुल बैक में आपको रेड कैंडल मार्क करना है। ये क्या हुआ आपका? रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस यहाँ पे गया, यहाँ पे आ गया, तो टैप करके प्राइस ऊपर चला गया। क्या हुआ आपका? आरबी। नेक्स्ट प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब प्राइस पुल बैक ले रहा है, कहाँ पे आ रहा है? ये आपका लास्ट सेलिंग कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल। क्या हुआ आपका? रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो, अब एक पुल बैक आपका कहाँ पे है? यहाँ पे है, लास्ट सेलिंग कैंडल, एग्जैक्ट, टैप करके प्राइस बूम। देख रहे हो आप? ये आपका रहा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब आप कहोगे सर आप बता रहे थे कि ये आपको पीवाई पे देखने को मिलेगा, दिखा रहा हूँ पीवाई। यहाँ पे मैं मार्क कर ले रहा हूँ पीवाई, ताकि हम हाई टाइम फ्रेम पे आए तो देखें यहाँ पे कोई पीवाई है यहाँ पर। एक बार देख लेते हैं। एग्जैक्ट, देख लो, क्या है ये? एफ वीजी रहा। और ये क्या है आपका? ऑर्डर ब्लॉक। गाइस एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को टैप करके ऊपर गया। अब मैंने 1 मिनट पे रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, तो जाहिर सी बात है कि 15 मिनट, 1 आवर, ये आपका हाई टाइम फ्रेम है, ये कहीं ना कहीं पीवाई हुआ तो वहीं पे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो कितना एग्जैक्ट वर्क किया है, कितना एग्जैक्ट वर्क किया है, देख लो। ठीक है। अरे बहुत कभी कभी तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं किसी लेग में आपको बस एक ही देखने को मिलेगा, जैसे मैं ये बता रहा हूँ। और ये चीज़ है जी, हाँ आया है। यहाँ पे क्या लिया? एमएसएस किया या फिर चोक किया, प्राइस ऊपर गया। और प्राइस यहाँ पर पुल बैक कहाँ तक लाएगा? यहाँ पर जो आपका सेलिंग कैंडल होगा वहाँ पर लाएगा, प्राइस ऊपर चला जाएगा। कहीं कहीं केवल आपको बस एक ही देखने को मिलेगा। मान लो कि यहाँ पे आपका सपोज मान लो कि ये आपका क्या है? रेड कैंडल है, ये आपका रेड कैंडल है। प्राइस इसको टैप किया, टैप करके बूम, प्राइस इसको टैप करके बूम। तो चीज़ें आपको एक देखने को मिल सकती है, दो देखने को मिल सकती है, तीन, चार, पाँच, कितना वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, प्राइस कुछ इसी प्रकार आपका बिहेव करेगा, और प्राइस को आप ऐसे ही मतलब पकड़ सकते हैं। अगर इसके साथ साथ आपको एक आध दो और कॉन्फर्मेशन मिल जाए, के साथ साथ आपको एक आध दो और कॉन्फर्मेशन मिल जाए,
तो आप मतलब वहाँ पे श्योर हो जाना कि नहीं एक्चुअल में प्राइस यहाँ से जाने वाले हैं। जैसे मान लो कि ये आपका रिक्लेम्ड ऑटो ब्लॉक हो गया और एग्जैक्ट यहीं पे अगर एफवीजी बन जाए, मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे एफवीजी बन जाए तब इसका प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यूनिकॉर्न सेटअप। एक से अधिक कॉन्फर्मेशन को हम यूनिकॉर्न सेटअप बोलते हैं। डबल पीडीआरएस है क्योंकि आपका यहाँ पे रिक्लेम्ड ऑटो ब्लॉक है। दूसरी बात एफवीजी है, एफवीजी के जस्ट नीचे आपका ऑटो ब्लॉक होता है, जबकि आपको पता है कि एमएसएस करने के बाद प्राइस रिटेस्ट करने आता है, पुल बैक पे आता है, इसके बाद बूम होता है। ठीक है, अगर एफवीजे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, नहीं तो ये कैंडल तो आपका रिक्लेम्ड ऑटो ब्लॉक है ही। देख लो आप यहाँ पे, यहाँ पर यहाँ पे 15 मिनट को टैप किया है प्राइस ने, ठीक है, 15 मिनट को टैप किया है प्राइस ने। अब आपको क्या दिख रहा है, प्राइस ओवरऑल यहाँ पर एमएसएस कर रहा है, प्राइस ओवरऑल पर एमएसएस कर रहा है, ठीक है। एमएसएस करने के बाद लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, यही तो है आपका लास्ट सेलिंग कैंडल। प्राइस एग्जैक्ट इसको टैप किया और बूम हो गया। नीचे देखो आपका भले इनसाइड बार में है लेकिन यहाँ पर एफवीजी है, यहाँ पर एफवीजी है। इस लेग में ये पीवाई टैप हो चुका था, केवल और केवल बस ये एफवीजी बचा था आपका। दिख रहा है आपको, आप यहाँ से ट्रेड लेते, आप यहाँ से ट्रेड लेते और आप अपना इधर जो भी आपका हाई होगा उधर तक आप अपना टारगेट लगा लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि रिक्लेम्ड ऑटो ब्लॉक क्या होता है। बहुत सारे आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल, ठीक है। और आप अगर आपको और मैं दिखा दूं, अब आप एक गोल्ड के चार्ट में देख लो, हाँ यहाँ पर देख लो, और आपको क्या दिख रहा है, और आपका एमएसएस कहाँ पर हो रहा है, एम हो रहा है पुल बैक आपका ये हुआ एमएसएस। एमएसएस के बाद आपका ये जो पुल बैक है रेड कैंडल, ओके। अब आपका एक पुल बैक कौन सा होगा, एक पुल बैक आपका ये हुआ एग्जैक्ट टाइप का के ऊपर, दिख रहा है आपको, ये आपका टेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, ये भी आपका टेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब आप कहोगे सर आप बता रहे थे कि नीचे पी वाई होना चाहिए, चलो हम दिखाए थे आपको पी वाई है कि नहीं यहाँ पे। अगर कुछ होगा तो ठीक, नहीं तो हम 1 आवर पे देखेंगे कि 1 आवर पे क्या है। 50 मिनट पे यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है, 1 आवर पे देख लो एक बार। 1 आवर पे आपको दिख रहा है क्या है, 1 आवर पे आपको क्या दिख रहा है, एफ वी, 1 आवर का एफ वी जी दिख गया पी वाई आपको। आपको ऐसे मार्क नहीं करना है, मैं आपको केवल अभी ये बता रहा हूँ कि ये रिक्लेम्ड ऑटो ब्लॉक होता है, ये यहाँ पर देखते हैं। आप सबसे पहले पी वाई मार्क कर लेना, वहां से जब प्राइस रिवर्स करे तब आप रिक्लेम्ड ऑटो ब्लॉक को यूज करना, ठीक है, ना कि आप हर जगह पे रिक्लेम्ड ऑटो ब्लॉक मार्क करते जाओ, बिल्कुल मत करना दोस्त। आप केवल रिक्लेम्ड ऑटो ब्लॉक को पी वाई तक वाई पे मार्क करना। और मैं आपको उसमें एक और टेम्पलेट बताता हूँ आपको, आपको मैं कि आपको एक टेम्पलेट बताता हूँ। चीज आपको क्या दिख रहा है, ये तो मान लो कि ब्रदर आपका पी वाई रहा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको अच्छे से मार्क करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो लोग एकुमुलेशन बोलते हैं कंसोलिडेशन को।
फिर सोचते हैं कि प्राइस यहाँ पे मैनिपुलेट करेगा, मैनिपुलेशन बोलते हैं इसको। फिर सोचेंगे प्राइस यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब कि देखो, मैं आपको दो टेम्पलेट बताता हूँ। पहला एकुमुलेशन, दूसरा मैनिपुलेशन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। एक और मैं बता दूं आपको, एकुमुलेशन, डायरेक्ट, एकुमुलेशन के बाद डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा क्यों? आप लोग बोलोगे कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, आप पागल हो गए हो। देखो, देखो मैं क्यों बता रहा हूँ। अगर मान लो ब्रदर, आपका यहाँ पर पी वाई हो, आपका यहाँ पर पी वाई है, आप प्राइस को बिना टैप किए, इसको बिना टैप किए हुए अभी पी वाई टैप नहीं हुआ है, कंसोलिडेट करने लगता है, के इर्द गिर्द कंसोलिडेट करने लगता है। ठीक है, अब प्राइस पी वाई को टैप किया, टैप करने के बाद अब प्राइस नीचे आ रहा है। अब पी वाई टैप हुआ, पी वाई को टैप करने के बाद अब नीचे आ रहा है। बैक, समझ में आ रहा है? ये चीज़ तो मैं यहाँ पर बनाया हूँ ब्रदर, कि आप पहले एक्यूमुलेशन हुआ, प्राइस कंसोलिडेट किया, इसके बाद मैनिपुलेट हुआ, यहाँ पर मैनिपुलेट हुआ, इसके बाद एक्सपेंशन आया। देखो एक एक करके मैं इसमें फिट कर दे रहा हूँ, एक करके मैं इसमें फिट कर दे रहा हूँ। नेशन, ये मैनिपुलेशन का मैनिपुलेशन, ये दिख रहा है आपको? ये कैसे फिट हो गई, ये कैसे फिट हो गई? अगर पी वाई को टैप करने से पहले कंसोलिडेट करता है तो वहां पर आपका मैनिपुलेशन तय है। प्राइस एक बार फेक मूव में जाएगा ताकि लोग ट्रैप हो सके, क्योंकि अगर आप लोग या फिर हम ही लोग पहले कैसे हम ट्रेड करते थे, देखें कि ये रेजिस्टेंस बना है, ये सपोर्ट बना है, सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस टूटा, बाई कर लो, इसके रिटेस्ट पे फंस जाते थे। तो यहाँ पर आप एसएमसी और आईसीटी को लर्न कर रहे हो, आप अब धीरे धीरे आप एडवांस आईसीटी को लर्न कर रहे हो। देखो कि पीवाई टैप होने से पहले अगर कंसोलिडेट कर दिया प्राइस, तो वहाँ पर फेक मूव आपको पक्का देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग मैनिपुलेशन बोलते हैं। एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन। अब पीवाई टैप होने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, तो हम पावर ऑफ थ्री बोलते हैं, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज तो और हो सकता है, वो क्या हो सकता है? देखो, मान लो प्राइस ऊपर जाकर कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जाकर कंसोलिडेट कर रहा है, अगेन प्राइस नीचे आया। अगर ब्रदर, अगर आप इसको लर्न किए हो, अगर आप इतना ही में सीमित रह जाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपने चीजों को समझा नहीं, आपने चीजों को समझा नहीं। क्या? अब जैसे मान लो कि आपका पीवाई यहीं पर था, पीवाई आपका टैप हो चुका है, पीवाई आपका टैप हो चुका है, फिर प्राइस किसको मैनिपुलेट करेगा दोस्त? ये तो अपने पीवाई को ले लिया है। रेयर केस में आपको मैनिपुलेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन प्राइस पीवाई को लेने के बाद कंसिडर करके डायरेक्ट एक्सपेंशन देता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सेम वही चीज़ तो मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, ना कि केवल उसी चीज़ को आप लर्न करो। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद कभी कभी आपको डायरेक्ट एक्सपेंशन देखने को मिलेगा।
जैसे पावर ऑफ थ्री के लैंग्वेज में बोलूँ तो कंसोलिडेट के बाद आई मीन एक्यूमुलेशन के बाद डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। कब? जब प्राइस पीओआई को टैप कर देता है तब। लेकिन अगर प्राइस पीओआई को टैप नहीं किया है तब वहां पे आपको पक्का पक्का मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा। ये आप दो टेम्पलेट को लर्न कर लेना, ठीक है? आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। सेम इसी का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। ब्रदर देखो, एक्यूमुलेशन हो रहा है जबकि प्राइस ने 1 आवर के एफवीजी को टैप कर दिया है, फिर क्यों इसको मैनिपुलेट करेगा? डायरेक्ट एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन देगा, दिया है। और लोग ये लर्न किए हैं पावर ऑफ थ्री में कि एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो यहाँ पर वो चीज होता है। यार ये कट गया है। देखो मैंने क्या बताया कि एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है, लेकिन कब? कब काम करता है? कि जब पीवाई को टैप करने से पहले ही कंसोलिडेट करें, इसके बाद मैनिपुलेट करें, पीवाई को टैप करें, इसके बाद एक्सपेंशन दें, आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन करें। लेकिन कब आपका मैनिपुलेशन नहीं होता है या फिर रेयर केस में मैनिपुलेशन होता है? जब प्राइस पीवाई को टैप करके वहां पे कंसोलिडेट करे, तब उस कंडीशन में आपको रेयर केस में देखने को मिलेगा कि प्राइस मैनिपुलेट किया है लोगों को। कंसोलिडेट करके डायरेक्ट वो एक्सपेंशन दिखा देगा। आई मीन एक्यूमुलेशन के बाद डायरेक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ना कि मैनिपुलेशन होगा। मैनिपुलेशन कब होगा? जब पीवाई को टैप करने से पहले वो एक्यूमुलेशन करे, ठीक है? सेम इसी का एग्जांपल मैं यहाँ पर दिया हूँ। लोग एक्यूमुलेशन पढ़े हैं, सोचेंगे कि अब प्राइस नीचे आएगा इसका लिक्विडिटी हंट करने या फिर कंसोलिडेशन का लिक्विडिटी लेने, जिसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। अब इसके बाद एक्सपेंशन हो जाएगा मूव मूव मिस हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता नहीं है रियल चीज़ें कि कब एक्यूमुलेशन होता है और कब डायरेक्ट एक्सपेंशन होता है, आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? को नोट कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट्स बना रहे तो इसको बना लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये टेम्पलेट्स हैं आपके, ये आपके टेम्पलेट्स हैं। ये बहुत चीज़ों को ये कर देगा। आप डेली पे वीकली पे मंथली पे जो भी कैंडल ओपन हो रहा है आप उस पर टेस्ट करना। मैं इसको इसलिए डीप में नहीं बता रहा हूँ ताकि आप समझ ही रहे हैं कि अगर मैं जो कुछ भी मार्केट का रियलिटी है अगर मैं यूट्यूब पे डीप में बताऊँ तो बड़े बड़े जो ऊपर से मेरे चैनल को बंद करा देंगे, ठीक है? तो मैं बहुत चीज़ें डीप में नहीं बताऊँ, आपको केवल ओवरव्यू बता रहा हूँ। देखो मार्केट का रियलिटी क्या है, ये चीज़ें लोग क्यों नहीं बताते हैं? वो पता था? आपको इससे पहले पता था कि मैनिपुलेशन क्यों होता है? लेकिन अब आपका आंखें खुल गई होंगी यार, ये भी होता है। वो तो पता ही नहीं था कि कब मार्केट में मैनिपुलेशन होता है कब नहीं होता है, ठीक है? तो हम लोग क्या लर्न करते हैं? रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक कब देखने को मिलता है, इसको कैसे यूज में लाते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रहने थे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लर्न करेंगे रिजेक्शन ब्लॉक, वो भी डीप में हम कुछ लर्न करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।